श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है और इसी दिन आपको किसी भी एक कन्या को यह एक चीज़ जरूर देनी है ताकि आपका जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाए। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ है वह दूर हो जाए, आपकी जो किस्मत है वह चमक उठे। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके हम प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचा दे ताकि आप भी उन उपायों को कर पाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवा नमस्तुभ्यम या जय माता की जरूर लिखिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सप्तमी तिथि के दिन माँ अपने नेत्र खोलती है, इसलिए अष्टमी व महानवमी का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी रहेंगे, साथ साथ नवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता के अनुसार अगर हम हवन करते हैं या माता को भोग लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी प्रसन्न मात्र कन्या पूजन से हो जाती है। यदि आप कन्याओं की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, नवरात्रि का अगर आप व्रत रखें या ना रखें तो भी आपको ये काम जरूर करना है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन यदि कोई कन्या आपको सज धज कर दिख जाए, जिनकी उम्र 2 से लेकर 10 साल तक की है, उन्हें आपको प्रणाम करना चाहिए। वह साक्षात माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ही रूप होती है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि आप कन्या को जिमाते हैं यानी आप कन्याओं का भोज करते हैं, विशेषकर आपको यह ध्यान रखना है कि कन्या पूजन में कभी भी आपको 3 पूड़ियाँ या 3 रोटियाँ एक साथ कन्याओं को नहीं रखनी है। दूसरी बात यह भी है कि नवरात्रि में कभी भी तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन का उपयोग आपको नहीं करना है और कन्याओं को गिफ्ट में या उपहार में आपको ऐसी चीज़ें भी नहीं देनी है जिसमें प्याज लहसुन का मसाला मिला हुआ हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप कन्या को जिमाते हैं तो आपको स्टील के बर्तन, जो आपके घर में बर्तन आप है उनमें ही जिमाना है, कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों में आपको नहीं जिमाना है। तो विशेषकर इस बातों का आपको ध्यान रखना है। आजकल जो पत्तल दोने चल रहे हैं प्लास्टिक में, लोग बाग उनमें कन्या भोज कराते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो स्टील के बर्तन है आप उनमें ही कन्याओं को जिमाएं। कहने से तात्पर्य यह है कि कन्या भोज के बाद आप अगर उनके झूठे बर्तन साफ करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपको भोज का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखना है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होनी चाहिए और साथ ही साथ एक बालक भी होना चाहिए जो कि बटुक भैरव का रूप होता है। 9 कन्याओं को आपको कुमकुम से तिलक करना है, थोड़े से चावल लगाने हैं, उसके बाद आपको उनका स्वागत करना है, उनके पैर धोने हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उपहार में भी देना है। ध्यान रखें, चुनरी भी आप उड़ा सकते हैं। इस प्रकार आपको ये क्रिया करनी है। विशेषकर नवरात्रि के अष्टमी व नवमी के दिन आपको क्या करना है, आपको माता रानी के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है उसके सामने आपको बैठ जाना है। अगर आपने चौकी स्थापित नहीं की है तो भी अगर आपके पूजा के घर में माता रानी की तस्वीर है उसके सामने आपको बैठ जाना है और एक शुद्ध दीपक का घी प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक लाल चुनरी लेनी है। लाल चुनरी आपको पूजा के सामान वाली दुकान पे मिल जाएगी। लाल चुनरी में आपको 11 बतासे, 11 मखाने आपको रख देने हैं और 11 रुपए भी उसमें रख देने हैं और उसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और ध्यान रखिए ये जो पोटली है वह आपको किसी कन्या को देनी है। जो कन्या आपके वो कन्या भोज में आई है उसे भी आप ये दे सकते हैं। कन्या भोज में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की है उन्हें ही आपको कन्या भोज कराना चाहिए और उन्हीं में से किसी एक को आप ये कन्या को उपहार में दे सकते हैं, या आप चाहे तो आप सभी कन्याओं को भी यह चीज़
ये 11 पोटली बनाकर उपहार में दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा वह सौभाग्य में बदल जाएगा। अर्थात आप 11 पोटली बनाकर, जिसमें 11 बतासे, 11 मखाने और 11 रुपए हो, तो आप 9 कन्याओं को भी ये दे सकते हैं। कन्या भोज में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कन्याओं का मुख हमेशा खाना जिमाते वक्त या खाना खाते वक्त पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। कभी भी कन्याओं को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ना बैठाना है और हमेशा उन्हें साफ आसन बैठने के लिए देना चाहिए। कन्याओं को भोजन के बाद आप फल, सिक्के, जो कि दक्षिणा होती है, लाल चुनरी, मिठाई या पढ़ाई से संबंधित सामग्री भी दे सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित सामग्री में जैसे पेन, पेंसिल, कलर आदि दे सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित सामग्री देने से माँ सरस्वती भी आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर में सभी बच्चों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या भोजन के बाद याद रखें, कभी भी कन्याओं को नुकीली चीज़ें या धारदार वस्तुएं होती है वो कभी ना दें। और प्लास्टिक की चीज़ें का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी जो कन्याओं के काम ना आए वो भी आप ना दें। कन्याओं को भोजन के बाद ऐसी सामग्री दीजिए जिन्हें पाकर वह बहुत प्रसन्न हो। कन्याओं को आप साज श्रृंगार से संबंधित सामग्री जैसे चूड़ियाँ, काजल, कुमकुम आदि भी दे सकते हैं। और कन्याओं को, किसी भी एक कन्या को, अगर आप में सामर्थ्य हो तो किसी भी एक कन्या को वस्त्र, और अगर आप सामर्थ्यशाली हो तो आप सभी कन्याओं को वस्त्र भी दे सकते हैं। वस्त्र में आप तौलिया, रुमाल, हैंकी आदि भी दे सकते हैं, या उन्हें पहनने से संबंधित कपड़े वगैरह भी आप दे सकते हैं। कपड़े वगैरह जो भी आप वस्त्र दे रहे हैं उनमें ध्यान रखें कि वो गहरे रंग के, काले नीले रंग के ना ही होने चाहिए, नहीं तो इससे माता रानी नाराज हो जाती है। एक बात का भी विशेष ध्यान रखें, उपहार देने के बाद उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं के जाते ही हमें घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या माता का रूप होता है और उनके जाते ही घर में तत्काल साफ सफाई ना करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की, जय भवानी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माँ भवानी।